हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम है मोनिका बटवाल और आई होप कि आपको पहले वाली वीडियो भी पसंद आए होंगे। और मैं आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 7:30 बजे से। क्योंकि मेरे को आज जल्दी उठना पड़ा। क्यों उठना पड़ा? क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है, तो इस चक्कर में नींद भी नहीं आई। रात भर मेरे गले में दर्द था, तो इस चक्कर में मैं जल्दी उठ गई। तो मैं पी रही हूँ काढ़ा। काढ़े से थोड़े बहुत आराम आएगा कहते गले में। मैंने गूंद लिया है आटा और अब मैं रोटी बना रही हूँ। चूल्हे में रोटी बनाऊंगी। आप बोल रहे होंगे ये रोटी इतनी काली क्यों है? ये काली इसलिए क्योंकि ये मंडवे की रोटी है और मंडवा काला होता है, तो इसलिए इसकी रोटी थोड़ी सी काली बनती है। वो रोटी सारी बन गई है और इसका हमला हो गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक त्योहार होता है जो दिवाली के छोटे दिन, मतलब दिवाली के पहले दिन होता है। तो वो गायों का त्योहार होता है। उसमें गायों को आटा गूंद के और क्या कहते हैं, दाल के गोले बना के और उनके सींगों पे तेल लगाते हैं। तो 11 दिन बाद क्या कहते हैं, इगास आता है और आज बग्वाल है। तो अब हम उनके लिए आटे के गोले बना रहे हैं और उसके बाद उनको खिलाएंगे गौशाले में जाके। तो नाश्ता करके मैं हो गई हूँ तैयार और अभी आटे को गोले को खिलाना है गायों को। तो अब हम जाते हैं गौशाले की तरफ। तो मैं चली गई हूँ परात को लेकर गौशाले की तरफ। तो हाथ पे नहीं ले जाया जा रहा है, बहुत भारी हो रहा था तो मैंने सिर पे रख दिया। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ अपने गौशाले में और सब के सब आराम से लेट रखे हैं। इनको पता ही नहीं है कि आज इन्हीं का त्योहार है ना। पहुंच गई हूँ अपने गौशाले में और क्या कहते हैं, एक बार आपको फिर बता दूं कि इसे बग्वाल कहते हैं और जो 11 दिन बाद आएगा उसे इगास कहते हैं। तो उस दिन भी गायों को ऐसे ही आटे के गोले, दाल पीस के गोले बनाए जाते हैं। तो आज पहले हम बग्वाल मनाते हैं अपने सुंदर सुंदर गायों के साथ। तो चलो उनको खिलाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे बैल हैं, सबसे बड़े इस गौशाले के सबसे बड़े जानवर, उनको खिलाती हूँ। तो मेरे को देख रहे हैं कब से कि खिलाओ। ये ले, अब इस वाले को खिलाते हैं। अब इनको सींगों पे तेल लगाना है, दोनों बैलों के। तो ऐसे करके सारे गाय के सींगों पे तेल लगाना है। ये लगाने नहीं दे रहे, प्लीज लगाने दे, मारना मत। देखो लगाने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं करके, बस तेल लगा रहे हैं। लालू रुक। तो इस वाले बैल ने तो लगाने नहीं दिया, अब इस बैल को देखते हैं लगाने देता है कि नहीं। तेल लगा रहे हैं बस, रुको। अब खिलाते गौ माता को, गौ माता जो हमें दूध देती है। ये लो, गिराना मत गौ माता प्लीज। हाँ, इसने तो खा लिया एक बार में। तीनों बकरियों के बचे हैं तीनों गोले, तो इन तीनों बकरियों को खिलाएंगे तीनों गोले। को आटा खिलाने के बाद अब मेरे को संतुष्टि मिली कि चलो सबको
बराबर मिल गया। तो अब मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको खेत में। जब मैं गौशाले से आई तो मेरी मम्मी आधे रास्ते में आ गई थी, तो मेरे वेट कर रही थी। चलो मम्मी। तो ये है चीड़ के पेड़ का फल। ये ऐसा होता है, ये पहले बंद होता है पूरा, और जब ये सूख जाता है इसके अंदर के बीज नीचे गिर जाते हैं तो ये ऐसा खुल जाता है। तो ये रहे मेरे पीछे चीड़ के पेड़ और उनका ये रहा फल। तो इसको फिर हम अपने पहाड़ों में जलाने के काम आता है ये हमारे, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है। तो गाय के लिए गौशाले में हम इसे जलाते हैं कि उनको ठंड ना लगे, और अपने लिए भी। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने के लिए एक अंगीठी में रख के इसको भी जलाते हैं। और रात भर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इसके अच्छे कोयले बनते हैं और फिर उनको ठंड नहीं लगती। आज हम यहाँ आए हैं आज घास काटने के लिए, और इस तरफ हमारे कम से कम 12 खेत तो हैं छोटे छोटे। इतने छोटे छोटे हमारे कम से कम, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो इतने हमारे खेत 12 कम से कम है यहाँ। और क्या कहते हैं, इसमें से हमने 6 खेत काट दिए हैं घास से, और अभी भी कम से कम 6 खेत लगभग बचे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, अब हमारा यही मिशन है कि इसको पूरा करना है जल्दी। इस ठंड की वजह से मेरी खांसी बढ़ती जा रही है और मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या कहते हैं, बहुत ठंड हो रही है। तो दिन के बज गए हैं 11 और अब मेरा टाइम हो गया घर जाने का। तो मैं अब घर जा रही हूँ। मौसम भी ख़राब हो गया है देखो, और मौसम फिर ख़राब हो रहा है। कभी बारिश आने के लिए हो रहा है तो कभी तेज़ धूप लग जा रही है, पर इस बारिश का कोई भरोसा नहीं है। मैंने गूगल से पता करा तो गूगल में तो अभी कुछ नहीं बता रहा कि बारिश आएगी, कुछ सिर्फ ऐसा बता रहा है कि हाँ आज बादल रहेंगे दिन भर। तो मैं पहुंच गई अपने गौशाले में, और घास घास के मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सीने तक दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गायों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि हमने लगभग 1 महीने से अपने गाय को बांध रखा। क्यों? क्योंकि वो जंगल, हम उन्हें जंगल छोड़ने जाते हैं और वो जंगल से घर आके दूसरों के खेतों में घुस जाते हैं। तो इस वजह से हमने उनको बांध के रखा था। तो आज वो दिन आ गया है कि जब वो खुलेंगे, वो खुश होंगे, उन्हें नहीं पता कि वो खुल रहे हैं करके। तो अभी पानी पिला के उन्हें छोड़ देना है, तो देखते हैं उनकी क्या खुशी होती है। तो चलो सारे गाय को खोलते हैं और इनको पहले पानी पिलाते हैं, फिर देखते हैं इनकी खुशी क्या होती है कि चलो आज ही चरने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो वो पानी पी के रौले से चुपचाप अपने गौशाले में आ जाते थे। तो अब देखते हैं क्या करते हैं ये, ठीक है। तो सारी गाय को खोल दिया है और अभी भी इनको नहीं पता, इनको लगता है कि ये सिर्फ पानी पीने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो सभी चले गए हैं पानी की तरफ। तो वहाँ जहाँ रौला है वहाँ पानी पियेंगे ये सब, और उसके बाद देखते हैं किस तरफ जाते हैं। मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया, देखो सुबह कम था अब ज़्यादा हो गया। तो ये देखो क्यूट सा बछड़ा अभी अभी हुआ है, मेरी ताई का है ये। इसको बेचारे को ठंड लग रही है, तो मेरी ताई आएगी फिर इसे बांधेंगी। तो देखो इन सबकी खुशी, ये देखो पूरे दीवार फोड़ दिए इन्होंने। तो ये इनकी बहुत खुशी हो रही है ना। मेरे गए तो चले गए, उधर से गांव वालों के और भी गाय आ रहे हैं, उनको भी छोड़ दिया गांव वालों ने। तो अब जहाँ से हमने घास पूरा काट लिया वहाँ इनको छोड़ देंगे कुछ दिन तक। उसके बाद जब क्या कहते हैं वहाँ का घास पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें फिर से जंगल छोड़ने जाएंगे। गायों की खुशी देखकर मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं ये क्या कहते हैं आज घर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि इनको बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें 1 महीने बाद खुला छोड़ दिया है। तो देखते हैं शाम को आते हैं कि नहीं आते। तो देखती हूँ और गाय और लोगों के गाय क्या कर रहे हैं। ये देखो गाँव के लोगों के गाय, ये भी परेशान है। ये ज़्यादा खुश है। तो सब वही जा रहे हैं एक साथ। और ये देखो पूरे गांव के गाय हमारे, और इनकी खुशी भाई साहब बहुत ही बढ़िया।
लोग इतने छोटे बछड़े को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसको भी बोल रहे चरने के लिए जा, और पकड़ पकड़ के ला रहे कि चल चल। कुछ तो लड़ गाय को खोलने की खुशी तो मुझे भी हो रही है गाय से ज़्यादा, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी 3 बजे। उन्हें रोज़ पानी पिलाने के लिए मेरे को आना पड़ता था और मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। तो चलो सही है, गाय भी चले गए चरने के लिए और मैं भी जाती हूँ घर की तरफ। मैं पहुँच गई हूँ घर और मेरे कालू देखो पाँव छुओ, देखो कुत्ते ने मेरे पाँव छू लिए और घर में आज भी कोई नहीं है, बस मैं और मेरा कालू। कालू तो सो गया सलाम करके मेरे को, और मम्मी भी पहुंच गई है घर में। और पापा ने खाना बना दिया है, तो अब हम खाते हैं खाना। तो मैंने धो लिया हाथ मुंह, और क्या कहते हैं, अभी मौसम थोड़ा सही हो गया है, क्योंकि अभी तक बारिश का मौसम था पर अच्छा हो गया अब। तो खाना खा के मैं पहुंच गई अपने शयन कक्ष में, और अब मैं अब कुछ देर करूँगी, मैं बहुत देर तक आ रहा हूँ। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और अब मैं जा रही हूँ फिर से अपने गौशाले में। मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, तो इसलिए मैं आज घास काटने के लिए नहीं गई। मुझे खांसी हो रही है बहुत तेज़ और मेरे गले में दर्द हो रहा है, और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है आज, तो मैं जल्दी गौशाले से घर आ जाऊँगी। तो गौशाले में ही दिखता है मुझे एक सांड। आते ही ये लोग पता नहीं क्यों आ गए, चरते नहीं है। और दूसरा सांड भी आया है, दोनों आ गए लड़ाई करने के लिए आए दोनों। इन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। ये देखो सिर पे मिट्टी है पूरी, और वो उधर को लुट-पुट। वही कैसा कर दिया हमारे यहाँ इन्होंने, कैसे कर रहा है। वखने जा, छोड़ छोड़ जा, छोड़। ओह, इसे देखकर कितना डर रहा है वो। आले आउंदा ले बड़े ले। हमारा गौशाला पूरा कैसे कर दिया इनने लड़ाई करके, ये देखो। अरे एक ऊपर भाग गया और एक नीचे चला गया। एक खूबसूरत बात कही मेरी माँ ने कि कभी ताकत और पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। फिर मेरे पास तो दोनों नहीं है, मतलब मैं घमंड नहीं करती। तो ये हमारी जर्सी गाय है। हमने सोचा पता नहीं आज आएंगे नहीं आएंगे, पर आ गया है। एक तो आ गया है, अभी 6 बाकी हैं आने के लिए। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और मैं आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, और फिर तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ इतना बड़ा मुँह बड़ा करो, बड़ा हाँ ऐसे। होली सी सूरत आँख में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। मुझको फिर